दैत्य ने अपनी उंगली से जमीन पर हल्का सा एक लकीर खींची और किसान की आधे महीने की मेहनत पल भर में पूरी हो गई। फिर वह नदी से एक छोटी सी नहर खींच लाया ताकि नई जोती हुई जमीन की सिंचाई हो सके। बीज जैसे ही उस नदी के जल से सींचे गए तुरंत अंकुरित हो गए। लेकिन इस देश का राजा हर मोड़ पर दैत्य को तंग करता रहा। जैसे ही वह किसानों की मदद करने गया, गुस्से में भरा राजा तुरही बजा बैठा। राजा ने आदेश दिया कि दैत्य नदी से साफ पानी लाकर उसके निजी फव्वारे में डाले। पानी में अपनी सुंदर छवि देखकर राजा बहुत खुश हुआ। दैत्य ने पहाड़ से मिट्टी लाकर आम लोगों के लिए घर बनवाने शुरू किए, मगर राजा फिर ताने मारता हुआ आया और उसे अपने लिए एक मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। फिर भी दैत्य नाराज नहीं हुआ, बल्कि फुर्सत के पलों में उसने मेहनत से पाले हुए पेड़ों के पौधे इस जमीन में लगाने शुरू कर दिए। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन पेड़ों को काटकर उसके महल के निर्माण में लगाओ। जैसे ही दैत्य ने देखा कि पेड़ों का सफाया किया जा रहा है, वह अब और सहन न कर सका। उसने अपनी विशाल हथेली से सिपाहियों को रोका और शेष बचे पेड़ों की रक्षा की। राजा यह देखकर चौंक गया और दैत्य को धमकी देने लगा कि वह देश छोड़ दे, मगर इस बार दैत्य अड़िग रहा और राजा को सख्ती से जवाब दिया। गुस्से में राजा ने फिर तुरही बजाई। सिपाहियों ने एक साथ बाण चलाए। हालांकि वे बाण दैत्य के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सके, मगर उसके दिल को जरूर चुभ गए। दैत्य दुखी मन से यह धरती छोड़कर चला गया। कभी कभी जीवन का मोड़ सबसे बड़ी गिरावट के बाद ही आता है। काश उस समय कोई कहता कि अब भाग्य पलटेगा, आगे सब ठीक होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने जंगलों की कटाई जारी रखी। महल के चारों ओर घने जंगल खत्म होने लगे। जमीन रेगिस्तान में बदल गई। अंततः यह स्थान इंसानों के रहने लायक नहीं रह गया। जनता को कोई रास्ता नहीं दिखा और सबने अपना घर छोड़ दिया। राजा ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार पूरे महल में राजा अकेला रह गया। यहाँ तक कि उसकी बनवाई हुई भव्य मूर्ति भी अब बर्बाद हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि गलती उसी की थी। काश उसने दैत्य की बात मानी होती। उदास मन से वह आगे बढ़ा, लेकिन एक गड्ढे में गिर पड़ा। वह गड्ढा दैत्य के पैर का निशान था, जो उसने जाते वक्त छोड़ा था। अब राजा ने ठान लिया कि वह अपने देश को बचाने के लिए दैत्य को खोजेगा। तेज हवा हो, बारिश हो या कीचड़, राजा ने हार नहीं मानी। वह एक एक कदम बढ़ाता रहा। अचानक एक टमाटर उसके चेहरे पर आ गिरा। अब लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि उसने खुद अपना देश बर्बाद किया था। उसे तेज भूख लगी, पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी, लेकिन फिर भी कोई फलवाला उसे एक सेब तक देने को तैयार नहीं था। इसके बावजूद राजा ने हार नहीं मानी। वह तेज हवा में भी आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि दूसरे दैत्य कैसे अपने अपने राज्यों की रक्षा कर रहे थे। यह देखकर वह और भी दृढ़ निश्चय हो गया। जब वह पूरी तरह थक गया और बिल्कुल टूटने के कगार पर था, तभी उसे एक धुंधला सा कद काठी नजर आया। वह वही था, वही दैत्य जिसे वह खोज रहा था। दैत्य ने तुरंत उसे माफ कर दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों साथ मिलकर वापस राज्य लौटे। अब राजा जमीन खोदने का काम करता और दैत्य पेड़ लगाता। दोनों ने मिलकर एक बार फिर उस देश की पुरानी शान को लौटाने की कसम खाई।